आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब एंड दिस टॉपिक इज फॉर 5th स्टैंडर्ड. Let's compare the following two sentences. The first sentence is the gardener blank the plants and the given options are water, waters. The second sentence is the gardeners blank the plants and the options are water or waters. बच्चों आपको पता है हम यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज करेंगे? The gardener waters. And in this sentence, the gardeners water. What is the difference, students? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा the first sentence. In the first sentence, we use s with the first form of verb. हम यहाँ पर verb की first form जो कि water है उसके साथ s ऐड कर रहे हैं. लेकिन दूसरे sentence में जब हमारा subject gardeners हो गया हम सिर्फ verb की first form use कर रहे हैं. Why it is so? It's because singular noun takes singular verb and plural noun takes plural verb. हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बच्चों. जब भी हम किसी सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग होती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. आपको पता है पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द गार्डनर इज द सब्जेक्ट हियर. दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द गार्डनर्स. हियर द सब्जेक्ट इज द गार्डनर्स. अभी मैंने बताया आपको सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब. इसका मतलब है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में जो नाउन इस्तेमाल हो रही है अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ में प्रयोग होने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी. लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में प्रयोग होने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों? यदि हम नाउन के साथ s या es ऐड करते हैं तो आप सभी को पता है वो नाउन कैसे बन जाती है? इट बिकम्स अ प्लूरल नाउन. लेकिन इसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ वी ऐड s और es टू अ वर्ब, यदि हम वर्ब के साथ s या es ऐड करते हैं द वर्ब बिकम्स सिंगुलर. तो वर्ब कैसे बन जाती है? सिंगुलर. मैं एक बार फिर से बताती हूँ. अगर हम किसी नाउन के साथ में s या es ऐड करते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाती है. कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसके देती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल द नाउन इज बुक एंड वी ऐड s टू इट. हमने इसके साथ में s ऐड कर दिया. क्या बन गया? बुक्स. एंड इट इज अ प्लूरल नाउन. ये कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन है. इन दिस वे वी कैन से दैट द नाउन इज फार्मर. वी ऐड s एंड इट बिकम्स फार्मर्स. ये भी कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन. फॉर एग्जाम्पल क्लास प्लस es it becomes classes and it is a plural noun. तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम किसी भी नाउन के साथ s या es ऐड करते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाती है. लेकिन बच्चों वर्ब के साथ ऐसा नहीं है. अगर हम किसी वर्ब के साथ में s या es ऐड करते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है ना कि प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल इनके सामने एक बार लिख दो कि प्लूरल नाउन है या क्या है. All these are plural nouns. ये सभी प्लूरल नाउन्स हैं. लेकिन अगर हम वर्ब के साथ में s या es ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईट. आपको पता है ईट ये एक वर्ब है. इसके साथ में अगर हमने s ऐड कर दिया इट बिकम्स ईट्स. और अब ये कैसी वर्ब बन गई? सिंगुलर वर्ब. ये प्लूरल नहीं है. आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अगर s लग गया तो ये प्लूरल है. नहीं, चूंकि ये एक नाउन है और हमने इसके साथ s या es ऐड किया ये इट बिकम्स सिंगुलर वर्ब. ये कैसी वर्ब है? सिंगुलर. सिमिलरली ड्राइव प्लस s इट बिकम्स ड्राइव्स एंड इट इज ऑल्सो अ सिंगुलर वर्ब. ये भी सिंगुलर वर्ब है. रीच प्लस es it becomes reaches. All these are singular verbs. ये सभी कैसी वर्ब्स हैं बच्चों? सिंगुलर वर्ब्स हैं. इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी वर्ब के साथ हमने अगर s या es ऐड किया है तो वो सिंगुलर वर्ब है. तो अगर आपको किसी
किसी सेंटेंस में, गिवन सेंटेंस में वर्ब यूज करनी है, सबसे पहला काम क्या होगा, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पहचानना है, उसके बाद में ये देखना है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। द एग्जांपल इज द फार्मर ब्लैंक in the field and the options are verb or verbs। बच्चों, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपको इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। विच इज द सब्जेक्ट हियर, द फार्मर, क्योंकि हम यहाँ पर फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कैसी नाउन है, आपको पता है फार्मर कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी इसके साथ। अब इन दोनों में से जो मेन काम है वो ये है कि इन दोनों में से आपको ये पहचानना है सिंगुलर वर्ब कौन सी है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था जब किसी वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। इनमें से किस वर्ब के साथ एस ऐड किया हुआ है, हियर वर्ब्स। तो आपको पता लग गया कि ये वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब है और हमें इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो हम यहाँ पर वर्ब्स लिखेंगे, द फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज करती हूं, अगर फार्मर की जगह द फार्मर्स ब्लैंक इन द फील्ड्स एंड द ऑप्शंस आर वर्ब और वर्क्स। बच्चों, अब सब्जेक्ट क्या है, द फार्मर्स, कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन। फार्मर्स, एक से ज्यादा फार्मर है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब ही लेगा। प्लूरल वर्ब, इन दोनों में से प्लूरल वर्ब पहचाननी है आपको। अब आपको ये देखना है कि प्लूरल वर्ब वो होगी जिसके साथ में एस या ईएस नहीं लगा हुआ। इन दोनों में से यहाँ पर देखिए आप, वर्ब एस या ईएस नहीं लगा हुआ, इट मीन्स दिस इज द प्लूरल वर्ब। ओके, तो आपको इस सेंटेंस में फार्मर्स के साथ वर्ब यूज करना है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, उसके बाद में मैं आपको वर्कशीट उपलब्ध करवा दूंगी इसकी प्रैक्टिस के लिए। एंड द एग्जांपल इज चिल्ड्रन ब्लैंक आइसक्रीम एंड यू हैव टू यूज द वर्ब लाइक और लाइक्स। बच्चों, सबसे पहले आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। विच इज द सब्जेक्ट, यस, चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट। चिल्ड्रन, ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, दिस इज अ प्लूरल नाउन। चिल्ड्रन, बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा। विच इज द प्लूरल वर्ब हियर, लाइक, विदाउट एस और ईएस, दिस इज द प्लूरल वर्ब, सो वी यूज like here, children like ice cream।